फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइड। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कोर्ट आर्डर दोस्तों आज जारी हुआ है। ख़ास तौर पे आरक्षण पीड़ित जो भी अभ्यर्थी रहे, उनकी लड़ाई, उनके संघर्ष के बाद उनके फेवर में जजमेंट आया है। इससे 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जो भी अभ्यर्थी हैं, जो कि सेवा में आ चुके हैं और शिक्षा दीक्षा की कमान संभाले हैं, उनके चेहरे पे शिकन आना लाजमी है। 3 महीने का माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि फ्रेश मेरिट सूची बनाई जाए। उसमें ऐसे रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो भी हैं, जो जनरल कैटेगरी में फ़ाइट कर रहे हैं, उन्हें जनरल मानते हुए सूची पूरी की पूरी बनाई जाए। इससे दोस्तों एक मामला ये होगा कि जो सेवा में अभी नहीं दाखिला पाए हैं, जो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी अपनी पीड़ा है और जो कि कोर्ट के शरण में हैं, माननीय हाई कोर्ट की शरण में हैं, उनको सेवा का मौका मिलना चाहिए, मिल सकता भी है, मिलना चाहिए भी। क्योंकि जो किसी न किसी प्रकार से सरकार की कमियों और उसकी प्रणाली के कारण किसी भी तरीके की विसंगति, त्रुटि या कमियों के शिकार हैं, उनको प्रणाली में आने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात होगी कि सिस्टम में आने के बाद 3 वर्ष सेवा देने के बाद अपनी कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र में जड़ें जमाने के बाद अगर कहीं जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उन्हें सेवा से बाहर किया जाता है, वो चाहे जो भी कमी रही हो, वो प्रणाली की कमी से जो भी अभ्यर्थी हैं, जो पीड़ित प्रताड़ित क्यों हों, ये भी एक बहुत ही बड़ा विषय है, गंभीर और संवेदनशील विषय कि अगर सिस्टम में कमियां रही हैं तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन। संवेदनशील और गंभीर विषय यहाँ पे ये है कि अपनी कर्म क्षेत्र और अपने व्यक्तिगत जीवन दोनों क्षेत्र में एक मुकाम स्थापित करने के बाद अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत सेवा दे रहे जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनका हित किसी भी प्रकार से प्रभावित होता है तो वो भी माननीय हाई कोर्ट की शरण में रहेंगे और ये पूरी की पूरी जो बातें हैं वो लंबी खींचेंगी। अभी सरकार का स्टैंड दोस्तों क्लियर नहीं है। ये भी हो सकता है कि माननीय हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट अभी सरकार सरेंडर ना करे और सरकार को कोई उम्मीद या कोई आशा की किरण दिखे, क्योंकि सरकार ने भी जो काम किए हैं, जो प्रणाली अपनाई है, जो व्यूह रचना और रणनीतियाँ सरकार ने अपनाया है, वो भी एक सिस्टम होगा, वो भी एक पथ होगा। ज़रूरी नहीं कि वो सारा का सारा जो उनका पथ है वो गलत तरीके का हो, उसमें भी उन्हें उम्मीदों और आशा की किरण दिखेगी और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में
इस निर्णय के खिलाफ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, सारा का सारा जो जिम्मा है, सारे का सारा जो दारोमदार है, वो सरकार के ऊपर है। सरकार किस तरीके का स्टैंड लेती है। सरकार अगर डबल बेंच के डिसीज़न के फेवर में कार्य करती है तो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जाएंगे, और अगर सरकार स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सरकार इस लड़ाई को अंतिम रूप से लड़ने की कोशिश करेगी। आइए आज का जो जजमेंट है उसके आलोक में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। आज का जो जजमेंट आया है उसमें दोस्तों ये बात है कि राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी चयन सूचियों को नज़रअंदाज करते हुए सेवा नियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार ATRE 19 के आधार पर सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे। दिनांक 1 जून 20 और 5 जनवरी 2022 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही 5/1/2022 की 6800 उम्मीदवारों की चयन सूची को अपने फैसले के माध्यम से रद्द कर दिया है। दूसरा बिंदु कहता है कि सेवा नियम 1981 के नियम 14 में गिनाए गए गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत परिकल्पित आरक्षण नीति को अपनाया जाएगा। तीसरा बिंदु कहता है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त करता है तो मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चौथा बिंदु कहता है कि ऊपर जारी निर्देशों के अनुसार दिए गए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ इस संबंध में लागू कानून नियमों सरकारी आदेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण को दिया जाएगा। आगे पांचवा बिंदु ये कहता है कि नियुक्ति हेतु नवीन चयन सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में से कोई भी राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों को परेशानी न हो। आक्षेपित निर्णय और आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश तदनुसार संशोधित किए जाएंगे। इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर इस निर्णय के संदर्भ में पूरी कवायद की जाएगी। तो दोस्तों, ये यहाँ पे एक बिंदु ये है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और संवेदनशील और गंभीर विषय ये है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नियुक्ति हेतु नवीन चयन सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में से कोई भी राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों को परेशानी न हो। छात्र यानी विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो देश के नवनिहाल हैं, जो देश के भावी भविष्य हैं, उनको वाकई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में शिक्षक लगे हैं, वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र सशक्त हो। लेकिन यहाँ पे बच्चों की परेशानी की बात हो रही है, लेकिन राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई से जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं, जो उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन है, जो उनका कर्म क्षेत्र या जो उनकी सामाजिक छवि है, वो भी एक संवेदनशील और गंभीर विषय है। वो भी एक पहलू है, वो भी एक चेहरा है, वहाँ भी पीड़ा है, उसको भी माननीय हाई कोर्ट को देखना होगा। उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम में आता है तो सिस्टम यानी पॉलिसी फ्रेम करने वाले, बनाने वाले, पूरी व्यवस्था को संभालने वाले वही जिम्मेवार होते हैं। और
एक पौधरोपण में जान डालने के लिए, एक पौधे को वाटरिंग करने के लिए, एक पौधे को ना सूखे उसे बचाने के लिए दूसरे ऐसे पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकना, जिसने अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी में गहरी जड़ें बना ली हों, ये भी दोस्तों सही नहीं है। ये लड़ाई लंबी खींचेगी। सरकार लड़ेगी तो सरकार, नहीं तो कैंडिडेट भी दोस्तों लड़ेंगे। न्याय होना चाहिए, जो पीड़ित हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो पराली की पीड़ा से सेवा में आए हैं उनको बाहर का रास्ता देना भी एक प्रकार से अन्याय ही है। आज के लिए इतना ही। जल्द इस संदर्भ में जो नई बातें होती हैं उसको लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।